आज के द डीप डाइव की शुरुआत एक ऐसे विचार से करनी है जो जो शायद हम सभी की जिंदगी का बहुत ही आम हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन हम अक्सर इस पर खुलकर बात करने से कतराते हैं। मतलब एक पल के लिए आप इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। अच्छा, कैसी सिचुएशन? कोई इंसान अपने ऑफिस में बैठा है। हाँ। मीटिंग्स का बहुत प्रेशर है या शायद शाम के ट्रैफिक में घर की तरफ ड्राइव कर रहा है। हाँ, वो थका देने वाला ट्रैफिक। एग्जैक्टली। दिमाग में हजार चीजें चल रही होती हैं और तभी अचानक फोन की स्क्रीन चमकती है। स्क्रीन पर मम्मी या पापा का नाम फ्लैश होता है। तो उस एक छोटे से पल में मन में सबसे पहली फीलिंग क्या आती है? अगर ईमानदारी से कहें तो एक अजीब सी झल्लाहट होती है। बिल्कुल। क्या ऐसा नहीं लगता कि अरे यार अभी तो बहुत काम है, बाद में बात कर लेंगे? हाँ, और कई बार तो हम फोन साइलेंट कर देते हैं। सही कहा। या फिर जब बात होती भी है तो वही रोज वाले सवाल, खाना खाया, तबीयत कैसी है, वहाँ मौसम कैसा है। तो क्या ये बातें कभी-कभी थोड़ी अनोइंग या कह लें उबाऊ नहीं लगने लगती? बहुत ज्यादा लगने लगती हैं। तो ये एक बहुत ही अजीब सी सच्चाई है कि जब इंसान अपनी इस मॉडर्न और तेज तर्रार जिंदगी में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाता है, सफल हो जाता है। हाँ, सफल हो जाता है, तो कई बार उसे अपने ही माता पिता एक बोझ या एम्बैरेसमेंट का कारण क्यों लगने लगते हैं? देखिए, ये ना एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है और ये सचमुच मानव स्वभाव की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। मतलब हर कोई इससे गुजरता है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग कभी ना कभी इस फेज से गुजरते ही हैं। बस हम इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि गिल्ट होता है। एग्जैक्टली। इसके साथ एक बहुत गहरा गिल्ट जुड़ा होता है। मतलब समाज तो हमें यही सिखाता है ना कि माता पिता का हमेशा सम्मान होना चाहिए। हाँ, वो तो है। लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर सच्चाई देखें तो जवानी की भागदौड़ में अपनी एम्बिशंस को पूरा करने की रेस में हम अक्सर उन्हें ही पीछे छोड़ देते हैं। हाँ, हम उन लोगों को सबसे पीछे छोड़ देते हैं जिन्होंने असल में हमें उस दौड़ के काबिल बनाया था। ये बहुत ही सटीक एनालिसिस है और इसीलिए आज की इस चर्चा का जो मेन मिशन है वो इसी टॉपिक की गहराई में जाना है। हाल ही में मैं द लिविंग रूट्स नाम के एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स के बारे में पढ़ रही थी। अच्छा, द लिविंग रूट्स। हाँ, इसमें उन हिडन सैक्रिफाइसेस और उस अनकंडीशनल प्यार का बहुत ही डीप एनालिसिस किया गया है, जिसे हम अक्सर अपनी बिजी लाइफ में टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो कि बहुत आम बात है आजकल। बिल्कुल। तो हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस प्यार को समय रहते पहचानना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम उन भारी भरकम साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पर आएं, मेरे दिमाग में इस पूरी सिचुएशन को समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी आ रही है। अरे, मुझे एनालॉजीज हमेशा पसंद आती है। बताइए, क्या विचार आ रहा है आपके मन में? देखिए, माता पिता का जो प्यार है ना, वो बिल्कुल एक बेहतरीन फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक? अच्छा। हाँ, मतलब जब कोई दर्शक सिनेमा घर में बैठकर कोई बहुत ही शानदार फिल्म देख रहा होता है तो उसका सारा ध्यान कहाँ होता है? पर्दे पे दिखने वाले मेन कैरेक्टर्स पर, उस हीरो पर, उस तेज कहानी पर या एक्शन सीन्स पर। बिल्कुल, हमारा पूरा फोकस विजुअल्स पर होता है। एग्जैक्टली। अब असल जिंदगी में ये मेन कैरेक्टर्स क्या हैं? ये हमारी नई जॉब है, हमारी डिग्रियां हैं, हमारा नया बैंक बैलेंस है और हमारे नए नए दोस्त हैं। हाँ, जिनसे हम घिरे रहते हैं। हाँ। तो हम पूरी तरह से इन चीजों में खोए रहते हैं। लेकिन उस फिल्म का जो असली इमोशन है, जो उसकी आत्मा है, वो म्यूजिक से आ रही है। हाँ, वो उस बैकग्राउंड स्कोर से आ रही होती है। अगर किसी बहुत ही इमोशनल सीन से उस म्यूजिक को म्यूट कर दिया जाए तो फिल्म एकदम फ्लैट हो जाएगी। बिल्कुल, वो अधूरी, बेजान और रूखी लगने लगेगी। विडंबना यही है कि जब तक फिल्म चल रही होती है ना, कोई म्यूजिक पर ध्यान नहीं देता। हाँ, कोई दर्शक उस बैकग्राउंड म्यूजिक की तरफ ध्यान ही नहीं देता, वो बस बचता रहता है। ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी तुलना की है आपने। शुक्रिया। अगर इसी एनालॉजी को हम अपनी रोजमर्रा की जो ये फास्ट पेस लाइफ है उससे जोड़कर देखें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि एडल्टहुड में कदम रखने के बाद, हाँ, जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे माता पिता और उनके साथ हमारे रिश्ते महज एक बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाते हैं। बैकग्राउंड नॉइज मतलब सिर्फ एक शोर। हाँ, देखिए, जब इंसान अपने करियर के पीक पर होता है, नए सोशल कनेक्शंस बना रहा होता है, अपनी एक सोशल इमेज सेट कर रहा होता है, एग्जैक्टली, तो वो इन चीजों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है कि वो जो स्टेबल और शांत प्यार है ना,
वो उसे एक अनचाहा शोर लगने लगता है। हम बहुत आसानी से ये बात भूल जाते हैं कि जब हम छोटे थे, जब हम लड़खड़ाते हुए चलना सीख रहे थे, तो वही जो आज शोर लग रहा है, वही उस वक्त हमारे लिए दुनिया का सबसे सेफ म्यूजिक हुआ करता था। वाओ, ये बात तो सच में हिट करती है। खैर, आइए से थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। बिल्कुल। यहाँ ना मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब जब इंसान के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां आ जाती हैं, दुनियादारी की थोड़ी समझ आ जाती है, तो उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले माता पिता अचानक आउट ऑफ टच क्यों लगने लगते हैं? ये बहुत आम शिकायत है लोगों की। हाँ, मतलब ऐसा क्यों फील होता है कि इन्हें तो अब दुनिया की कोई समझ ही नहीं है। हम उन्हें अपने इस चमचमाते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फिट ही नहीं कर पाते। सफलता का ये कैसा नशा है जो इंसान को अपनी ही जड़ों से इतना दूर कर देता है? देखिए, ये सफलता के साथ आने वाला एक बहुत ही नेचुरल साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट कैसे? जब इंसान बाहरी दुनिया में ना खुद को साबित करने की होड़ में होता है, तो वो हर चीज को, हर इंसान को एक नए पैमाने से नापने लगता है। अच्छा, मतलब एक नया जजमेंट का तरीका आ जाता है। बिल्कुल। वो समाज की नज़रों में ये देखने लगता है कि कौन कितना स्मार्ट है, कौन कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, या किसे नई टेक्नोलॉजी की कितनी नॉलेज है। एग्जैक्टली। अब इस नई पॉलिश दुनिया के चश्मे से जब वो अपने माता पिता को देखता है, जिन्होंने शायद बहुत सादगी से जीवन बिताया है, हाँ, तो वे थोड़े ऑर्डिनरी या कहें तो थोड़े बैकवर्ड लगने लगते हैं। ये बात सुनकर मुझे हाल ही में पढ़ा गया एक किस्सा याद आ रहा है। बताइए, कौन सा किस्सा? ये किस्सा ना बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से जुड़ा है। अच्छा, शाहरुख खान। हाँ, उन्होंने एक बार एक पब्लिक इवेंट में बहुत ही ऑनेस्टी के साथ एक बात कबूल की थी। अब आप सोचिए, शाहरुख खान जो दुनिया भर में इतने बड़े स्टार हैं, हाँ, करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लोग उनकी एक झलक के लिए पागल हैं। बिल्कुल। उन्होंने मुस्कुराते हुए ये एक्सेप्ट किया था कि उनके खुद के बच्चे कई बार उनसे एम्बैरस होते हैं। अरे वाह। हाँ, मतलब उन्हें अपने पिता के कुछ तौर तरीकों पर शर्मिंदगी महसूस होती है, या वे उन्हें कूल नहीं मानते। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, या किसी देश का प्रधानमंत्री हो, या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ हो। अपने बच्चों के लिए वो इंसान सिर्फ उनका पिता या उनकी माँ है। सही बात है। शाहरुख खान का ये जो एग्जाम्पल है, ये साबित करता है कि माता पिता भले ही कितने भी उबाऊ लगें, ना समझ लगें, या थोड़े स्ट्रिक्ट लगें, लेकिन असल में वही वो सबसे अच्छे दोस्त हैं जिन पर हमेशा हर हाल में भरोसा किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि माता पिता ने हमें तब से प्यार किया है जब हम बिल्कुल भी सक्सेसफुल या पॉलिश्ड नहीं थे, जब हमें ठीक से बोलना भी नहीं आता था। एग्जैक्टली, जब हम कपड़े खुद नहीं पहन सकते थे या बात बात पे रोते थे। वे हमारी जिंदगी के असली गवाह हैं। मतलब वे हमारी हर उस कमजोरी को जानते हैं जिसे हम बाहरी दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और शायद यही रीजन है कि हम उनके सामने सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल भी महसूस करते हैं, क्योंकि कोई मुखौटा नहीं पहन सकते उनके सामने। एग्जैक्टली। कोई फिल्टर नहीं होता वहां। लेकिन यहाँ मुझे एक बात पे थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है, बताइए। क्या हम माता पिता को इसलिए इतना नॉर्मल मान लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनका प्यार बहुत ज्यादा स्टेडी है? स्टेडी मतलब स्टेबल? हाँ, मेरा मतलब है कि क्या ये ऐसा नहीं है कि उनका प्यार कभी भी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोई ड्रामा नहीं करता? पॉइंट है। वो बस वहां होता है, एक चट्टान की तरह हमेशा खड़ा रहता है। क्या इस ओवर सिक्योरिटी की वजह से ही हमारा दिमाग उसे वैल्यू देना बंद कर देता है? ये मनोविज्ञान का ना एक बहुत ही जाना माना सिद्धांत है। अच्छा। हाँ, इसे हैबिचुएशन कहते हैं। हैबिचुएशन? हाँ, इंसान का जो दिमाग है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो चीज उसे बिना मांगे लगातार और बिना किसी खतरे के मिलती रहती है, दिमाग उसे प्रोसेस करना बंद कर देता है। बिल्कुल, ताकि वो नई और रिस्की चीजों पर ध्यान लगा सके। इसे ही आम भाषा में टेकन फॉर ग्रांटेड लेना कहते हैं। ओके। और शाहरुख खान की उसी स्पीच में इस टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाली बात को एक बहुत ही अलग नजरिए से पेश किया गया था। कैसे? उन्होंने इसे एक विलासिता कहा था, एक लग्जरी। विलासिता, लग्जरी? हाँ। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है सुनने में। कैसे?
मतलब क्या ये सिर्फ अपने बुरे बिहेवियर को जस्टिफाई करने का बहाना नहीं है? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि देखिए, इंसान अपनों के साथ बुरा बर्ताव करे, उनकी बातों को इग्नोर करे, अपना सारा स्ट्रेस उन पर निकाले और फिर उसे एक लग्जरी का नाम दे दे। ये तो बहुत ही सेल्फिश और अजीब सी बात लग रही है मुझे। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। पहली नज़र में ये वाकई बहुत स्वार्थी लगता है ना? लेकिन अगर हम इसके पीछे की जो गहरी भावना है उसे समझे तो ये इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। कैसे? थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, शाहरुख खान ने बहुत कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। हाँ, ये तो है। उन्होंने अपने उस बहुत ही गहरे दर्द को शेयर करते हुए ये बात कही थी। उनका कहना था कि जब माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो इंसान को सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी खलती है वो क्या है? वो उनका पैसा या उनकी दी हुई सुख सुविधाएं नहीं होती। अच्छा। इंसान को सबसे ज्यादा कमी खलती है उस लग्जरी की, उस आजादी की, जहां वो किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता था। अब मैं समझ रही हूँ कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। जरा सोचिए, किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन में ना होना जिसके साथ आप कभी रूखे भी हो सकें, जिस पर दुनिया भर का गुस्सा निकाल सके। हाँ, बिना किसी डर के झल्ला आ सकें, और फिर भी ये पक्का विश्वास हो कि वो इंसान कहीं नहीं जाएगा, कि वो फिर भी अनकंडीशनली प्यार करेगा। एग्जैक्टली। ये सिक्योरिटी की कितनी बड़ी विलासिता है। वाकई। जब माता पिता नहीं रहते तो वो जगह, वो स्पेस हमेशा के लिए खाली हो जाती है। उनके जाने के बाद इंसान की वो जो छोटी छोटी शिकायतें थीं, वो खीज, वो फोन कॉल्स पर झल्लाहट, वो सब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हाँ, और तब, सिर्फ तब इंसान को उस अपार सुरक्षा का एहसास होता है, उस अदृश्य इमोशनल लेबर का एहसास होता है जो माता पिता चुपचाप सालों से कर रहे थे। ये सचमुच एक बहुत ही भारी कर देने वाला विचार है। बिल्कुल। मतलब इसका तो ये अर्थ हुआ कि इंसान बाहर वालों के सामने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एकदम परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। हाँ, वो तो हम सब करते हैं। हम देखते हैं कि लोग अपने बॉस की हर बेबुनियाद डांट सह लेते हैं, बिल्कुल, बिना कुछ कहे। क्लाइंट्स के सामने हमेशा एक झूठी और विनम्र सी स्माइल बनाकर रखते हैं। लेकिन जब दिन खत्म होता है तो वे अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपनी सारी थकान उन लोगों पर निकाल देते हैं जो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सही बात है। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि बॉस नौकरी से निकाल सकता है, दोस्त बात करना बंद कर सकते हैं, हाँ, लेकिन माता पिता कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। एकदम सही। जो बाहरी दुनिया है ना, वो इतनी कंडीशनल है, इतनी शर्तों पर चलती है कि जब इंसान को बिना शर्त वाला प्यार मिलता है तो वो अक्सर उसे हैंडल नहीं कर पाता, वो उसकी कीमत ही भूल जाता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए यहाँ ना एक और एनालॉजी मेरे दिमाग में आ रही है जो बहुत सटीक बैठती है। बताइए। ये बिल्कुल ना ऑक्सीजन की तरह है। ऑक्सीजन? हाँ, जरा सोचिए, हर एक जिंदा इंसान इस समय सांस ले रहा है। क्या कोई एक सेकंड के लिए भी हवा में मौजूद इस ऑक्सीजन के बारे में कॉन्शियसली सोचता है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं सोचता। जब तक ऑक्सीजन फुल क्वांटिटी में है, बिना मेहनत के लंग्स में जारी है, हम इसके बारे में सोचते तक नहीं। कोई हवा को थैंक यू नहीं बोलता रोज सुबह। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कुछ पलों के लिए ये ऑक्सीजन रोक दी जाए तो पैनिक मच जाएगा। हाँ, अगर किसी को पानी के अंदर कुछ सेकंड ज्यादा रोक लिया जाए तो एक एक पल बिताना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त इंसान का पूरा वजूद उसी एक सांस के लिए तड़पने लगता है। तो माता पिता का प्यार भी तो बिल्कुल ऐसा ही है ना। हाँ, बिल्कुल। वो लाइफ की वो ऑक्सीजन है जिसे हम रोज की भागदौड़ में पूरी तरह से भूल चुके हैं। ये ऑक्सीजन वाली तुलना ना इस पूरी सिचुएशन को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है ना? और ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। जो चीज हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे कीमती है, जो हमें मेंटली जिंदा रखती है, हम उसी को सबसे कम अप्रिशिएट करते हैं। और जब वो चीज अचानक छिन जाती है तब इंसान को फील होता है कि वो अंदर से कितना खाली हो चुका है। ये सिर्फ एक इमोशनल लॉस नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक होता है जो शायद लाइफ टाइम पीछा नहीं छोड़ता। बिल्कुल। लेकिन क्या हमें इस शॉक का वेट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही डरावना थॉट है। तो चलिए खोने के इस दर्द से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए। द लिविंग रूट्स के इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल था। कौन सा एंगल? अगर हम इस पूरे मुद्दे को फ्यूचर के प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल रिजल्ट से जोड़ें तो पूरी पिक्चर और भी गहरी हो जाती है। बिल्कुल। अगर हम इसे एक बिगर पिक्चर की तरह देखें ना, तो ये बात सिर्फ पास्ट के रिग्रेट या प्रेजेंट के गिल्ट तक लिमिटेड नहीं है। तो फिर ये सीधे तौर पर
हमारे खुद के फ्यूचर से जुड़ी है। देखिए, परिवार इंसान के जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। बिल्कुल है। ये वो नींव है जो इंसान को उसकी कोर वैल्यूज देता है, संस्कार देता है, एक तरह का सेफ्टी नेट देता है। हाँ, जो दुनिया से लड़ने की ताकत देता है। और यहीं पर ना साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। कौन सा? इसे मिरर इफेक्ट या प्रतिबिंब प्रभाव कहा जाता है। मिरर इफेक्ट, हाँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। लेकिन आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं हमारी चर्चा के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल। इसका माता पिता के प्यार को इग्नोर करने वाली बात से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। मतलब क्या ये सिर्फ कर्मा या जैसा बोगे वैसा काटोगे वाली कोई फिलोसफिकल बात है या इसका कोई सॉलिड साइंटिफिक बेस भी है? नहीं, इसका बहुत ही सॉलिड और डीप साइकोलॉजिकल बेस है। अच्छा। मिरर इफेक्ट का सीधा सा प्रिंसिपल ये है कि बच्चे वही करते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे हमारे लेक्चर से या हमारी बातों से सीखते हैं। हाँ, हम तो यही मानते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चे सबसे ज्यादा हमारे नॉन वर्बल क्यूज से सीखते हैं। मतलब हमारे एक्शन से? हाँ, हमारे बिहेवियर से। वे एक शीशे की तरह होता है जो हर उस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। तो अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई इंसान ड्राइव कर रहा है। ठीक है। कार में पीछे उसका 5 साल का बच्चा बैठा है। तभी कार के ब्लूटूथ पर उस इंसान की माँ या पिता का फोन आता है। ओके। और फोन उठाने से पहले वो इंसान जोर से सांस छोड़ता है या झुंझलाहट में अपना सिर हिलाता है। तो क्या बच्चा वो सब नोटिस कर रहा है? बिल्कुल। बच्चा वो भारी सांस, वो फ्रस्ट्रेशन और वो आंखों का घूमना सब रिकॉर्ड कर रहा है अपने दिमाग में। ओह माय गॉड। वो आपके उस फेक और पोलाइट हेलो से नहीं सीख रहा जो आपने फोन उठाने के बाद बोला। वो उस फ्रस्ट्रेशन से सीख रहा है। एग्जैक्टली। उस छोटे से बच्चे का दिमाग ये वायरिंग कर रहा है कि जब बड़े बुजुर्ग फोन करते हैं तो वे एक प्रॉब्लम होते हैं और उनके प्रति ऐसी ही इरिटेटेड प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ओह, ये तो वाकई बहुत डरावनी बात है ना? मतलब जाने अनजाने में इंसान अपने ही बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहा है कि फ्यूचर में उन्हें खुद उसके साथ कैसा बिहेव करना है। एकदम सही पकड़े आप। द लिविंग रूट्स का जो मेन मैसेज है ना, वो साफ तौर पर यही कहता है। क्या कहता है? कि यदि कोई चाहता है कि भविष्य में उसके बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करें तो उसे आज अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी होगी। बिल्कुल। ये कोई जादू टोना या सिर्फ कर्मा नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। आप जो बिहेवियर आज दिखा रहे हैं वही आपके कल का सच बनने वाला है। मतलब अगर कोई आज अपने पेरेंट्स के उस पुराने ख्यालों वाले या इम्परफेक्ट प्यार को रिजेक्ट कर रहा है, उन्हें सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज समझ रहा है, तो वो असल में अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही कठोर सबक तैयार कर रहा है। बिल्कुल। यानी जब वो इंसान खुद उस उम्र में पहुंचेगा जब उसे खुद सहारे की या बस बात करने के लिए किसी की जरूरत होगी और उसके अपने बच्चे उसे आउट ऑफ टच मानकर साइड कर देंगे, तब जाकर उसे अपने माता पिता का असली दर्द समझ में आएगा। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर हो चुकी होगी। और इसलिए इस सोर्स में ना एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात कही गई है। क्या बात है वो? कहा गया है कि माता पिता की सेवा और उनके प्रति जो प्रेम है वही किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। पिलग्रिमेज। हाँ, सबसे बड़ा तीर्थ। अक्सर लोग मानसिक शांति या सुकून ढूंढने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, दूर दराज के मंदिरों में जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हकीकत ये है कि अगर कोई इंसान अपने माता पिता के उस इम्परफेक्ट लेकिन पूरी तरह से निस्वार्थ प्यार को अपना सके, उसकी कद्र कर सके, उसे सम्मान दे सके, तो उसने जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ कर लिया। असली शांति वही है। बिल्कुल, असली शांति वही है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्योंकि बातें तो बहुत डीप हो गई, मतलब साइकोलॉजी से लेकर फिलॉसफी तक हमने बहुत कुछ अनपैक किया है आज। बिल्कुल, बहुत सारे लेयर्स खोले हमने। हाँ, और मुझे यकीन है कि जो भी श्रोता इस चर्चा को सुन रहे होंगे उन्हें कहीं ना कहीं अपने जीवन के कुछ पल और अपने माता पिता का चेहरा जरूर याद आ रहा होगा। आना भी चाहिए। कंक्लूजन यही है कि इस मॉडर्निटी और जो ये सफलता का भ्रम है ना, इससे बाहर आने की बहुत सख्त जरूरत है। इंसान को ये समझना ही होगा कि दुनिया भर की सारी डिग्रियां, सारे प्रमोशंस एक तरफ हैं और वो अनकंडीशनल प्यार एक तरफ। एग्जैक्टली। जिसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। उस प्यार को एक फैसिलिटी या ऑक्सीजन की तरह सिर्फ यूज करना बंद करना होगा। उसे कॉन्शियसली फील करना शुरू करना होगा। बिल्कुल सही, एकदम सही कहा आपने।
और इसीलिए आज की इस डीप चर्चा को समेटते हुए हम एक जीवन मंत्र शेयर करना चाहते हैं। बताइए। ये मंत्र उन सभी विचारों का एक सार है जिन पर हमने आज बात की है। बिल्कुल। ये जीवन मंत्र बहुत ही सिंपल है। कल का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। बहुत जरूरी बात है ना। इंसान अक्सर यही सोचकर टालता रहता है कि जब इस प्रोजेक्ट से फ्री हो जाएंगे तब तसल्ली से बात करेंगे, या वीकेंड पर आराम से मिलेंगे। इसलिए आज ही, अभी ही उस अपूर्ण, शायद कभी कभी थोड़े अजीब लेकिन बेहद खूबसूरत प्यार को संजोना चाहिए, उसे चेरिश करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अगर हम परिवार को एक बहुत बड़े पेड़ की तरह इमेजिन करें तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उस पेड़ की जीवित जड़ें हैं। द लिविंग रूट्स। एग्जैक्टली, द लिविंग रूट्स, जो जमीन के नीचे छिपकर भी उस पेड़ को भयंकर आंधी तूफान में भी मजबूती से खड़ा रखती हैं। पेड़ की नई पत्तियां और जो शाखाएं हैं वो भले ही हवा में कितना भी इतराएं, दुनिया शायद उन्हीं ही देखती है और उनकी ही तारीफ करती है। लेकिन अगर वो जड़ें सूख गई तो उस शानदार पेड़ का गिरना एकदम तय है। वाकई। इसलिए अपनी जड़ों को सींचना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वही किसी भी इंसान की असली ताकत होती है। क्या खूब बात कही है आपने। लिविंग रूट्स, जीवित जड़ें। अगर इस चर्चा ने दिलों को छुआ है, अगर एक पल के लिए भी ये फील हुआ है कि कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन टेकन फॉर ग्रांटेड ली जा रही थी, तो इस मैसेज को अपने तक लिमिट करके नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जो लोग आज इस चर्चा को सुन रहे हैं उन्हें इसे अपने किसी दोस्त, भाई बहन या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ तुरंत शेयर करना चाहिए जिसे शायद इस वेकअप कॉल की जरूरत हो। बहुत जरूरी है ये। हो सकता है कोई सिर्फ इस बातचीत को सुनकर आज ही फोन उठाकर अपनी माँ या पिता से 2 मिनट बात कर ले और उनका पूरा दिन या शायद पूरा हफ्ता बन जाए। बिल्कुल। इस चर्चा का मिशन सिर्फ कुछ साइकोलॉजिकल थियरीज पर बात करना नहीं था, बल्कि एक ऐसे टॉपिक को छूना था जो हर इंसान की जिंदगी का सबसे डेलिकेट हिस्सा है। सही कहा। अपने रिश्तों में उस गर्माहट को वापस लाने की जरूरत है जिसे इस मॉडर्निटी की अंधी दौड़ ने कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। वाकई। और अब अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। जब कोई इंसान आज अकेले बैठकर अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखता है, अपने बचपन के दिनों में जाता है, तो उसे क्या सोचना चाहिए? उसे ये विचार करना चाहिए कि माता पिता का ऐसा कौन सा हिडन सैक्रिफाइस था, ऐसा कौन सा छिपा हुआ बलिदान था जिसे बचपन में वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था, जिसे देखकर शायद बचपन में उसे गुस्सा आया होगा या वो झुंझुला गया होगा। बिल्कुल होता है ऐसा। लेकिन आज जब वो खुद बड़ा हो गया है, जब उसे दुनिया की समझ आ गई है, तब जाकर उसे उस एक बलिदान की, उस कठोर दिखने वाले प्यार की असली कीमत समझ में आई है। बहुत ही गहरा सवाल है ये। सोचना चाहिए, कहीं वो लाइफ की फिल्म का वही बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं था जिसे पूरी फिल्म के दौरान कभी कॉन्शियसली सुना ही नहीं गया। बिल्कुल। तो बस विचार करते रहिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।